ये अब तक का सबसे अजीब गांव था, क्योंकि इस गांव में कुछ भी लाल देखना सख्त मना था। अगर कोई लाल फूल भी उगता तो उसे तुरंत तोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता, ताकि उसका नामो निशान मिट जाए, नहीं तो वो एक भयानक राक्षस को अपनी ओर खींच लेता। असल में इस वीरान गांव में पीढ़ियों से एक डरावनी कहानी चल रही थी। कहा जाता था कि जंगल की गहराइयों में कुछ खतरनाक राक्षस रहते थे। उन्हें लाल रंग बहुत पसंद था और पीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर गाँव में कुछ भी लाल दिखता तो वे पूरे गाँव को मार डालते। इसलिए गाँव के मुखियाओं और बुजुर्गों ने उन राक्षसों के साथ एक डील की थी। पहला नियम ये था कि गांव में कुछ भी लाल नहीं दिखना चाहिए। दूसरा नियम ये था कि गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। और तीसरा नियम ये था कि उन्हें हर साल की शुरुआत में कच्चा मांस काटकर जंगल में फेंकना होगा। अब तक सभी इस डील पर राजी हो चुके थे और गांव कई सालों तक शांति से चलता रहा। लेकिन एक दिन एक बेवकूफ आदमी ने ये शांति तोड़ दी। जंगल की गहराई में उसके हाथ में एक लाल फल था। उसी रात पहरा दे रहे गाँव वालों ने देखा कि गाँव में एक लाल राक्षस घुस आया है। वो उसे ले गया। वो तुरंत खतरे की घंटी बजाने के लिए दौड़ा, ताकि सबको पता चल जाए कि राक्षस आ गया है। घंटी की आवाज सुनकर गांव वाले जल्दी से अपने घरों में छिपने के लिए भागे। हर घर के नीचे एक तहखाना था। जैक घर लौट रहा था। जब उसने रास्ते में अकेली लड़की को देखा तो वह जल्दी से उसे अपने घर ले गया और वह दूसरे गांव वालों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में मदद करने लगा। लेकिन इस वजह से उसे छिपने में देर हो गई और लगभग राक्षस की नजर उस पर थी। वहाँ एना बेसब्री से जैक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह एक अंधी लड़की थी। वह बस हाथ ऊपर करके जैक को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने जैक नहीं बल्कि एक राक्षस था। राक्षस एना पर हमला करने ही वाला था। उसी समय जैक वहां पहुंचा और एना को खींचकर तहखाने में ले गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि राक्षस जल्दी निकल जाए। उस पूरी रात गांव वाले तहखाने में छिपे रहे। अगली सुबह राक्षस चला गया था, लेकिन घर के हर दरवाजे पर लाल निशान थे। यह साफ था कि राक्षस वापस आएगा। गांव का मुखिया तुरंत आदमियों को जंगल के किनारे ले गया और राक्षसों से सुलह करने के लिए उसने वहां कच्चे मांस का एक बड़ा टुकड़ा फेंक दिया। लेकिन उस रात कुछ बहुत डरावना हुआ।